बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। तो इंशाअल्लाह आज हम तहज्जुद की नमाज के बारे में बात करेंगे और प्लस ये बात करेंगे कि रमज़ान में तहज्जुद की क्या अहमियत है, यानी रमज़ान में तहज्जुद की नमाज की क्या फजीलत है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि तहज्जुद की नमाज का क्या तरीका है, यानी कि तहज्जुद की नमाज कैसे अदा की जाती है। आपको तो पता है कि ये रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाते हैं और इसमें हम जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। अब हम बात करते हैं तहज्जुद की नमाज की। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो हमारे तमाम बिगड़े काम संवार सकती है, यानी हमारी ज़िंदगी में कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो कबूल नहीं हो रही होती। हम परेशान होते हैं कि इतना अरसा हो गया, इतने हफ्ते हो गए, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए या इतने साल हो गए, हम एक दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो हम परेशान होते हैं कि पता नहीं क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो उसके लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि तहज्जुद की दुआएं गारंटीड कबूल होती हैं, यानी कि ज़रूर कबूल होती हैं। तहज्जुद यानी रात की इबादत, रात की नमाज। ये वो नमाज है जो फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे बेहतरीन नमाज है। जब आप नींद से उठकर ये नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि नींद से उठकर ये नमाज पढ़ना मुस्तहब है, और अगर आपको नींद नहीं आती तो आप तब भी इस नमाज को पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप थोड़ी सी नींद लेकर उठ जाएं और उसके बाद इस नमाज को अदा करें, तो ये बहुत ज़्यादा अफजल है। आप रात के किसी भी हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आखिरी तीसरा हिस्सा बेहतर है, यानी रात का तिहाई हिस्सा, रात का आखिरी हिस्सा। अब बात करते हैं कि रात का आखिरी हिस्सा कौन सा होता है। तो फजर की नमाज से करीब 2 घंटा पहले ये जो वक्त होता है ये रात का तिहाई हिस्सा होता है, यानी रात का तीसरा हिस्सा, रात का आखिरी हिस्सा। ये वक्त इसीलिए बेहतर है क्योंकि इस वक्त पर अल्लाह ताला सबसे करीब वाले आसमान पर नाजिल होते हैं, यानी पहले आसमान पे नाजिल होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार को सुनूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि जिसकी बख्शिश मैं करूं, है कोई अपनी हाजत को तलब करने वाला कि जिसकी हाजत को मैं कबूल करूं। तो अभी तो आप सभी को पता है कि रमज़ान का महीना है, हम सब सहरी के लिए उठते हैं। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगी कि प्लीज़ आप लोग आधा घंटा या पौना घंटा पहले उठ जाएं, ताकि आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर सकें। तो जब आप उठेंगे पहले आप तहज्जुद की नमाज अदा करें और उसके बाद अपनी सहरी बनाइए, सहरी करें और जो भी आपके काम है वो आप कीजिए। या इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप उठते हैं तो पहले आप सहरी बना लें, सहरी कर लें और उसके बाद आप फजर से आधा घंटा पहले जाए नमाज बिछाएं और तहज्जुद की नमाज पढ़ें, यानी अपने तमाम कामों से आप फ्री हो जाएं और उसके बाद आप जाए नमाज बिछाएं और बहुत ही खुशू खुजू के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें। और फिर तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मेरे जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको बख्श दे। मेरे पैदा होने से लेकर अब तक इस घड़ी तक मैंने जो गुनाह किए हैं, छोटे बड़े अगले पिछले सगीरा कबीरा, उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश तलब करें। तो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यानी अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे रहे होते हैं, जैसे तहज्जुद, रमज़ान का महीना, जुमा का दिन, जुमा के दिन की असर और मगरिब के दरमियान का वक्त, तो इन सारे वक्तों को बर्बाद मत कीजिए। इनमें आप खूब इबादत कीजिए, दुआएं कीजिए, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त होता है। तो कोशिश करें कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बख्शिश तलब करें, क्योंकि अभी शायद बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, मगर कल बरोज़े क़यामत हम पछताएंगे कि काश हमें दुनिया में जाने का मौका मिले और हम सर सजदे से ना उठाएं। यानी अल्लाह ताला से खूब अपनी आखिरत की दुआ करें। तो कोशिश करें कि अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी दुआ किया करें। तो कोशिश किया करें कि तहज्जुद की नमाज के बाद खूब दुआएं कीजिए, बख्शिश मांगिए, अल्लाह ताला की हम्दो सना करें और जो नेमतें आपके पास मौजूद हैं उनका शुक्र अदा करें, ठीक है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से जो भी आपकी दुआएं हैं, हाजतें हैं, ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं, वो सब आप अल्लाह ताला से मांगें। अपना तमाम हाल दिल, अपनी ज़िंदगी का हाल, अपनी ज़िंदगी का अहवाल अल्लाह ताला के सामने रखें। अपनी हाजतें मांगें, मुरादें मांगें, यानी अपने दिल को अल्लाह ताला के सामने खोल के रख दें।
तो चलिए, जैसा कि हम लोग तहज्जुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि तहज्जुद की नमाज कैसे अदा करते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो देखिए, तहज्जुद की नमाज का तरीका ये है कि तहज्जुद की कम से कम 4 रकअत और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं, आप जितनी चाहे उतनी पढ़ सकते हैं। मगर कई रिवायतों में आया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 पढ़ सकते हैं। मगर अगर आप 12 से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अब बात करते हैं तहज्जुद की नीयत की। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि नीयत का ताल्लुक दिल से होता है, ज़बान से नहीं। आप दिल में भी नीयत कर सकते हैं, मगर अगर आप ज़बान से नीयत करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से नीयत करेंगे। नीयत की मैंने 2 रकअत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। और उसके बाद आप तकबीर कहें, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को कंधों तक उठा लें, यानी जो ख़वातीन हैं। इसके बाद आप सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें और जो भी सूरत आपको आती है आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, सजदे से उठकर दूसरे रुकू में जाएं और फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएं। उसी तरीके से आप सूरह फातिहा, रुकू, सजदा करेंगे, फिर अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, दुआए मसूरा पढ़कर सलाम फेर दें। तो इस तरीके से आपकी 2 रकअत हो जाएंगी। अब आप जितनी चाहे उतनी रकअत आप पढ़ सकते हैं। आप 4 भी पढ़ सकते हैं, आप 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 10 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं या उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। जितना आपका दिल है, जितना आप खुशू खुजू के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लें। फिर उसके बाद आप इस दुआ को पढ़ें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो एक मरतबा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो ये दुआ है, आप इसका एसेस ले लें, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उस दुआ को याद कर लें। और अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो इस दुआ को आप एक मरतबा तो ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्द वलकल हम्दु अंता क़य्यिमुस समावाति वल अर्द वलकल हम्दु अंता रब्बुस समावाति वल अर्द व मन फीहिन अंतल हक़ व वअदुकल हक़ व क़ौलुका हक़ व लिक़ाउका हक़ वल जन्नतु हक़ वन नारु हक़ वस्साअतु हक़। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका ख़ासमतु व इलैका हाकमतु फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व अख़रतु व असररतु व अअलनतु अंता इलाही ला इलाहा इल्ला अंत। तो ये जो दुआ मैंने आपको बताई है, तो ये ना सिर्फ आप रमज़ान की तहज्जुद में बल्कि आपकी जो आम तहज्जुद है उसमें भी तहज्जुद की नमाज के बाद ये दुआ पढ़ सकते हैं। तो इस दुआ के बाद आप इस कलमे को ज़रूर पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद आप पढ़ें रब्बिग़फ़िरली कि ए अल्लाह मुझे बख्श दे। बल्कि इस दुआ को तो आप जितना चाहे उतना पढ़ें, क्योंकि इस दुआ से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बख्श देंगे और आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है, तो इसमें आप रहमत के अशरे की दुआ को खूब पढ़ें, यानी उसका खूब विर्द करें। तो पहले अशरे की दुआ कौन सी है वो भी सीख लें। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तो रमज़ान के पहले अशरे में यानी पहले रोज़े से लेकर 10 रोज़े तक आप इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ें। इसके बाद आपकी जो भी दुआएं हैं आप उन दुआओं को अल्लाह ताला से मांगें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। तो जो बंदा अल्लाह ताला के आगे रोता है, यानी कि तहज्जुद की नमाज अदा करता है और फिर अल्लाह ताला से दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला उसकी नमाज और दुआओं को दोनों को कबूल फरमाते हैं। तो इसीलिए अपनी हर जायज़ हाजत को अल्लाह ताला से मांगा करें। ऐसे मांगे जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को मनाता है, किसी चीज़ के लिए अपनी माँ के आगे जिद करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो आप भी कोशिश करें उसी तरीके से अल्लाह ताला से दुआ करने की। और आपको पता है ना कि ये रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें बरस रही हैं, यानी हमें एक एक नेकी पर 70-70 नेकियों का सवाब मिल रहा है। तो इन रातों में जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला और आप अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को नहीं कबूल करेगा। तो प्लीज़ आप तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें, इसको हल्के में मत लें।
इसके बाद आप तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, माफ़ी मांगिए, रो रो कर अपनी हर नामुमकिन दुआ को, यानी जो भी आपका नामुमकिन मिशन है उसके लिए अल्लाह ताला के आगे रोएं, अल्लाह ताला से उसे मुमकिन करने के लिए दुआ करें। सूरत दुहा पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, कुरान पाक को समझ कर पढ़िए, खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कीजिए, कुरान की तफसीर पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको इसका 110% रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे अगर आपका यही अंदाज रहा नमाज पढ़ने का और दुआएं करने का। तो देखिए, अभी तो रमज़ान चल रहा है, इसमें तो हम आम तौर पर नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं और जितना होता है उतना नेकियां कमा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि इसकी रातों में आप तहज्जुद भी अदा करें। जब आप तहज्जुद में डेली नमाज अदा करेंगे तो जब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपकी आदत हो जाएगी, आप तहज्जुद के लिए उठ जाएंगे। तो ठीक है, ये आप करके देखिए। इंशाल्लाह आप आम दिनों में भी 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे, तहज्जुद गुजार बन जाएंगे, कुरान पाक को डेली तिलावत करने वाले बन जाएंगे। तो दुआ करिए अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको साबित कदमी अता फरमाए और हमें अपने दीन पर साबित कदम रखे। और इसके अलावा आपको पता है ना कि तहज्जुद की नमाज से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। आपको एक लत लग जाती है, आप रोज़ रात उठकर अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाते हैं, अपना हाल दिल सुनाएंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को अपनी तरावी की वीडियो में एक बात कही थी कि जब आप तरावी की नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जब हम 3 वितर और 2 नफिल पढ़ते हैं, तो अगर आप तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो अपने 3 वितर और 2 नफिल को आप बाद नमाज तहज्जुद भी अदा कर सकते हैं। जो कोई भी इस तरीके से करेगा तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा। तो याद रखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में थक चुके हैं, हर तरफ से रास्ता बंद है और सब कुछ नामुमकिन नज़र आ रहा है, तो आप तहज्जुद शुरू कर दें। अगर आप वाकई किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आज से ही तहज्जुद शुरू कर दीजिए। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो याद रखिए, अल्लाह करीम हमेशा आपके साथ है। जब जब आप तड़प जाते हैं, जब जब आपका दिल दुखता है, आपके लबों पर जब उस रब्बे करीम का नाम मुबारक आता है तो वो फरमाता है, बोल मेरे बंदे, मैं यही हूँ तेरे साथ। तो जब बगैर मांगे वो रब हमें नेमतों पे नेमतें दे रहा है, तो सोचे जब आप उस रब से आधी रात को उठकर अपनी नींद कुर्बान करके मांगेंगे, आप उससे सवाल करेंगे, तो वो क्या आपको खाली हाथ लौटा देगा? बिल्कुल भी नहीं। यकीन कीजिए, तहज्जुद इतनी ताकतवर नमाज है कि जिसको अगर आप खुलूसे दिल से अदा करेंगे तो वो भी मिलता है जो मिल नहीं सकता। यानी नामुमकिन को मुमकिन करती है तहज्जुद की नमाज। तो इसीलिए आप तहज्जुद की नमाज के लिए वक्त निकालें और तहज्जुद की नमाज शुरू करें। इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें, आपकी ज़िंदगी के तमाम रुके हुए काम, सारी मुसीबतें ज़रूर दूर होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को तहज्जुद गुजार बना दे और हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल पीरा लिया को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तक मेरे चैनल के तमाम अपडेट्स पहुंच सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।